नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ अभिजीत रॉय चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लोग जानेंगे संसद के बारे में, ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में और बंगाल के चुनाव के बारे में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर ये पहले तो ऑल पार्टी मीटिंग का बता दीजिए, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, प्रधानमंत्री व्यस्त है क्या? कल जैसा बीएससी की बैठक हुई थी उसमें ये चर्चा हुआ था सरकार की तरफ से कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था कि हम एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, खास करके वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके। तो सब ये अनुमान लगा रहे थे कि चूंकि प्रधानमंत्री भी है तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। तो बाद में ये पता चला कि उसकी अध्यक्षता जो है राजनाथ सिंह जी करेंगे, जिससे ये हुआ कि दो सारे जो दल है तो वो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि जब प्रधानमंत्री देश में है और कुछ ही दिन पूर्व जो है उन्होंने सदन में भी बयान दिया था तो अध्यक्षता भी उनको करना चाहिए। तो फिर देखा गया कि नहीं कर रहे हैं। अभी राजनाथ सिंह जी अभी बैठक लेने वाले हैं, वो पूरा ब्यौरा देने वाले हैं, क्या करने जा रही है सरकार, क्या आगे क्या परिस्थिति है। अच्छा, सबसे अफसोस की बात है कि कुछ मेरी विपक्षी दलों से भी बात हो रही थी कि जब सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री जी भी देश में है, क्यों ना इस पे विपक्ष जो है लगातार मांग कर रहा है कि इसका डिबेट होना चाहिए ताकि देश पूरा देख सके, फिर सरकार बयान दे। तो लेकिन क्यों ये सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुला रही है, तो उसमें विपक्ष जो संतुष्ट नहीं है इसको लेके। टीएमसी नहीं जा रही है, टीएमसी भी सवाल खड़ी कर रही है कि जब ये सदन चल रहा है तो सदन में इसका डिबेट होना चाहिए। तो टीएमसी नहीं जा रही है और नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी नहीं जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले ये खबर थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जाने वाले, अब वो ये भी नहीं जा रहे हैं। अब जो है जो खबर सूत्रों से आ रही है, तारिक अनवर और मुकुल वासनिक को कांग्रेस जो है अपने तरफ से जो है जाने के लिए कहा गया। अब देखते हैं। तो कौन कौन सी पार्टी बायकॉट कर रही है दादा? बॉयकॉट एज सच नहीं कर रही है, नहीं जा रही है, नहीं बॉयकॉट करने, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस जो है बॉयकॉट कर रही है। वो ये सवाल खड़ा कर रही है कि जब प्रधानमंत्री देश में हैं, सदन में भी आते हैं और उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए, पार्लियामेंट में इस पे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड डिबेट होना चाहिए, फिर प्रधानमंत्री इसका जवाब दे। और सरकार इस पर चर्चा तो करना ही नहीं चाहती। सरकार करना नहीं चाहते, बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से समय समय पे वो नोटिस जारी कर रहे, नोटिस दे रहे हैं, पर लेकिन अभी तक ये नोटिस एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अभी बजट भी पास हो गया दादा, और एक सदन की जो पूरी कार्रवाई सप्ताह तो शांति से चली, कुछ हंगामा हुआ नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब ये है कि जो सरकार, जो विपक्ष का मांग था उन्होंने सरकार माने, और जो 8 जो सदस्य जो उन्होंने सस्पेंड किया था उनकी बहाली हुई, आए, और उसके बाद से सुचारू रूप से सदन चल रहा है। तो प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं आ रहे, क्यों? कोई खास कारण लग रहा है क्या? आना तो चाहिए था, इतना बड़ा क्राइसिस है। उन्होंने भाषण बात भी रखी है पार्लियामेंट में। नहीं, बिल्कुल। जब दोनों सदनों में जब उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार की बात रखी है, तो जब ऑल पार्टी मीटिंग के लिए आप तैयारी, ये प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया है कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार करना चाह रही है, लेकिन सब ये मान के चल रहे थे कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री की जगह जो है राजनाथ सिंह कर रहे, जो नेता सदन है वो करने वाले हैं। तो उसको लेके बहुत ज्यादा विपक्षी पार्टियों में रुचि नहीं दिखी। तो हो सकता है इसी की वजह से तृणमूल जो है पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है, और कांग्रेस भी जो है अपने बड़े नेता को उसमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है सरकार कितना गंभीर है इसको लेके। तो मैं समझता हूँ जब इतना बड़ा क्राइसिस वर्ल्ड देख रहा है, और कम से कम 14-15 देश जो है एक कंटिजेंसी प्लान बना दिए, हो सकता है कि सरकार, हम भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ना गैस की दिक्कत है, ना पेट्रोल की दिक्कत है। नहीं, दिक्कत तो है। वो सरकार तो जो लंबी लंबी लाइनें हैं, आज आप ये करने जाओ, लंबी लंबी लाइनें बता रही है, दिक्कत कहाँ है, नहीं है। ये तो हमारे राजधानी में दिक्कत है, तो आप समझ ही सकते हो कि आप और बाकी प्रदेशों में और बाकी सुदूर जगह पे क्या होगा। बात तो सही है, लेकिन सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं। सरकार ये कंसील करने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ पे समस्या है। और अब ये भी देखा जा रहा है कि अब वो आह्वान कर रहे हैं देश से कि इस मुसीबत की घड़ी में जो है सब ये आ जाए, इकट्ठा हम इसको लड़े। अरे इकट्ठा हम कैसे लड़ेंगे? आप जनता को कॉन्फिडेंस भी नहीं ले रहे, देश को कॉन्फिडेंस भी नहीं ले रहे। लेकिन ये है कि जैसे ही आपको पता चला कि समस्या आ रही है, तब आप जो है अपील कर रहे हैं। जब शुरू में ही आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए था, बताना था। जब 28 फरवरी से लेके आज 1 महीना होने आ रहा, अब आप जो है जागे हो, जब इतना बड़ा संकट आपको देख रहे हैं। ये कोई आज का संकट नहीं है ना, पहले आपको पता था ये संकट आ रहा, तब आप कोई कदम नहीं उठाए। तब आपको उठाना था ना, तब तो आप उठाए नहीं। अब अचानक से जब लगा है, जो आग लगी तो मतलब अब कुआं खोद रहे। सही बात।
हालांकि सरकार को तो संकट तब भी नहीं लगा था ना, तो हमारे देश में ऑक्सीजन का संकट हुआ था कोविड में, ना हमारे यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन का संकट हुआ, तो संकट तो होता ही नहीं है, लोग ऐसे ही चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो यही तो अफसोस की बात है, ये सरकार की एक शैली है। जब संकट दिखता है तब वो जो है बगले झांकते हैं। जब देखने लगे कि जैसे पूरा विश्व में देख रहा है कि भारत क्या सबसे ज्यादा, मैं बताऊं, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश अगर आने वाले दिनों में होगा वो भारत होगा। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा, उनको ये कहाँ से कराएंगे? और कुछ उनके लिए रोड मैप नहीं है, कुछ बता नहीं रहा, बस वो हवा हवाई, सब हवा हवाई है, सब हवा हवाई, कहाँ से होगा? दादा ये पाकिस्तान वाले मीडिएट कर रहे हैं दादा, और भारत नहीं कर रहा है, ये तो हैरानी की बात है। नहीं, इससे पता चलता है ना हमारा वर्ल्ड ऑर्डर में क्या स्टैंडिंग है, हमारे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या स्टैंडिंग, इससे साफ जाहिर होता है। अच्छा, ये चीज अगर पहल कोई करता है, हमें इनिशिएटिव तो हमें लेना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इनिशिएटिव हमें लेना है ना, हम थोड़ी ना कि कोई हमें कोई सुझाव दे या कोई, भाई हमेशा से हम अहिंसा के पुजारी रहे हैं। हाँ, बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है। अब ह्यूमैनिटेरियन की बात कर रहे हैं, क्राइसिस है, इससे ज्यादा हमारे आज वर्ल्ड, मतलब पूरा विश्व देख रहा है कि भारत क्या कदम उठाने जा रहा है। पर लेकिन अभी तो अब देख ही रहे कि हमारे पड़ोसी देश जो है, जो एक टेररिस्ट की आयात करता है, वो ले रहा है इस दिशा में, और इस पर भी सरकार चुप। मतलब सरकार क्या बोलेगी? सरकार के उन्होंने तो लीड रोल ले लिया, अगर लीड रोल ले लिया उन्होंने, अब सरकार थोड़ी ना पिछलगू बनेगी इस चीज का। अब सरकार देख रहा है, सरकार एलपीजी मुहैया कराए अपने देशवासियों को कि इनिशिएटिव ले। दादा कहाँ ले आए हमको ये, कहाँ लेके आ गए? तो देशवासियों को सोचना चाहिए कि किसी जमाने में हम जो है, जब मनमोहन सिंह जी थे, ओबामा कहते थे कि ग्रुप ऑफ लीडर की जब 8 लीडर की बैठक होती तो उनको विशेष निमंत्रण दिया जाता था। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, वो गए थे, तो वो कह रहे थे कि ऐसे वाइस काउंसिल हमारे बीच में आए हैं। तो आज तो वाइस काउंसिल की तो भूल ही जाइए। वो तो ये बोले वर्ल्ड लिसन्स व्हेन मनमोहन स्पीक्स। तो ये आप समझ सकते हैं उनका जो कद था। तो आज ये स्थिति हो गई कि कुछ जो नेता जो है उनके परछाई से भी घबरा रहे। और विश्व गुरु तो हम हैं ही, वो तो सेल्फ प्रोक्लेम गुरु तो है ही, हम उसमें क्या है, हमारे मुकाबले में तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल है, हम लोग तो गजबे करते हैं। तो दादा एक और बात मैं बस संसद से जुड़ी जानना चाहूंगा, ये सीईसी के खिलाफ वो लेके आ रहे थे इम्पीचमेंट वाला, साइन वाइन सब हो गया था, अभी कुछ हॉल्ट हो गया? हाँ, नहीं अभी हॉल्ट नहीं हुआ। इस पे जो है लोकसभा स्पीकर जो है, उनका ऑफिस जो है उसमें मंथन कर रहा है। वो देख रहे हैं कि अब बहुत सारे जो उन्होंने जो कोर्ट किया है, कोर्ट जुडिशियल जजमेंट का भी, कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का भी उन्होंने कोर्ट किया है, उसको स्टडी कर रहे हैं कि ये हम एडमिट करने लायक है कि नहीं। क्योंकि देखिए, ये कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी, और सरकार चाहेगा नहीं कल के रोज उन्हीं के जो बनाए हुए सीईसी के खिलाफ, सीईसी कहीं ना कहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट सरकार है। ये सबसे बड़ी बात है, ये नहीं कि उनके खिलाफ है, लेकिन सरकार द्वारा अपॉइंटी है वो। तो ये जो 7 काउंट में जो उन्होंने एक चार्जशीट जो दिया है, वो जो लोग राहुल जी का तो नाम नहीं है, लेकिन राहुल जी ने जो कर्नाटका वाला जो अनंत वाला जो उन्होंने इशू उठाया था, वो भी है उसमें है कि कैसे इनका कंडक्ट रहा है सीईसी का। फिर तमाम सारे और जो बिहार का एसआईआर, अभी जो वर्तमान में एसआईआर, सारे जो सेट हो गए। लेकिन अभी जो है मंथन चल रहा है। तो सरकार, मैं जो सुना कि लीगल डिपार्टमेंट से भी बातचीत चल रही है, लेजिस्लेटिव जो लीगल डिपार्टमेंट, लॉ मिनिस्ट्री से भी बात कर रही है, लॉ मिनिस्ट्री से भी बातचीत कर रही है। फिर देखेंगे क्या सरकार, क्योंकि डिस्पोज ऑफ तो सरकार को, मतलब इनको करना ही है ना, स्पीकर ऑफिस को, स्पीकर, दोनों स्पीकर करना ही है ना, चेयरमैन को करना, इनको भी करना है। तो वो अभी उसमें जैसे टाइम बाउंड तो नहीं है, लेकिन उनको डिस्पोज ऑफ तो करना ही है इस चीज का। हाँ, तो अभी तो इलेक्शंस भी आ गए। हाँ, अभी तो फिलहाल इलेक्शन है, तो 4 मई के पहले तो कुछ होना नहीं है अब तो, और सदन भी खत्म होने वाला है। हाँ, 2 तारीख को सदन खत्म हो रहा है, सत्र खत्म। तो ये महिलाओं वाला बिल जो था, महिला वंदन, वो नारी वंदन, वो भी अब लटक गया। हाँ, अभी फिलहाल तो नहीं हो रहा है। सरकार जो चाह रही थी कि जो 28-29 को जो ये था वर्किंग उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि विपक्ष का मूड को भांपते हुए वो भी उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया, ड्रॉप कर दिया। हाँ, ड्रॉप कर दिया। और उनको लगा कि अभी जो कुछ विपक्षी दल जो मांग कर रहे हैं कि नहीं, अभी ये टाइमिंग को लेके वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये ठीक समय नहीं है इसको लेके, तो हो सकता है कि ये इस सत्र में 2 तारीख तक, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई संभावना है। हाँ, लेकिन ये है कि ये जरूर होगा, उसमें कुछ ऐसे कोई कंट्रोवर्सी चीज तो है नहीं। पर इलेक्शंस की वजह से, हाँ, इलेक्शन की वजह से, क्योंकि कुछ विपक्षी दल जो इसमें मुद्दा बनाए थे कि टाइमिंग को लेके सवाल किए थे कि सरकार अब अचानक से क्यों लेके आ रही है,
तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने वो समझ गए हैं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कुछ सच्चाई है, दम है। राइट। तो ये थी हमारी बातचीत अभिजीत दा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।